नमस्कार। पीएमसी गुजरात पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम यहाँ पर स्वाध्याय यू कैन हील योर लाइफ बुक की स्वाध्याय कर रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर करते हुए हम पहुंच गए हैं 13 चैप्टर तक, जिसमें आज हम प्रोस्पेरिटी, दुनिया में सामाजिक रूप से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण लोगों को जो लगता है, ज्यादातर लोगों को वो मनी लगता है। और उस मनी के लिए भी हम अपने नीड्स एंड डिजायर दोनों के लिए हम पॉजिटिव थिंकिंग अफर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरीली ये बुक हीलिंग के लिए है, लेकिन हम समझ लें कंसेप्ट को और उसको यूज करें। तो आज हमारे साथ रूपा जी हमें इस चैप्टर के बारे में ले चलेंगी। आई इनवाइट मैजिशियन एंड गॉडेस रूपा झुंझुनवाला to enlighten us for the application of affirmation for prosperity. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, everyone. Yes. तो जैसे कि एवरी डे हम लोग इसको पढ़ ही रहे हैं, आज हमारा 13 चैप्टर है और आज हम लोग बात करेंगे मनी पे। एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ चीजों पे बात कर रहे हैं। किसी दिन हेल्थ के ऊपर, किसी दिन डिफरेंट बॉडी के ऊपर, कल है शायद। तो इस तरह से आज हम लोग बात करेंगे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यू कैन हील योर लाइफ चैप्टर 13, सॉरी 3 लिखा हुआ है, 13। उससे पहले ऑडियंस का सवाल, कौन कौन अपने लाइफ में प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं? जो होना चाहते हैं वो बिल्कुल अपनी कमर गर्दन सीधी रखकर पूरे गौर से सुने इन सभी कंसेप्ट्स को, इस अवेयरनेस के साथ कि इसे मुझे अपने लाइफ में अप्लाई करना है। एंड जो लोग भी कंफर्टेबल है अपना कैमरा ऑन रखे, ताकि कैमरास ऑन रखने से हम लोग थोड़ा अटेंटिव रहते हैं। अदरवाइज रहते इधर उधर करते करते चलो सुन लिए। तो जिस तरह से लाइव सेशन में हम लोग अटेंटिव रहते हैं, बल्कि जूम में आपको आने जाने का भी प्रॉब्लम नहीं है, घर बैठे कर पा रहे हैं। तो उस चीज को करते हुए दो लोग भी कंफर्टेबली अपना कैमरास ऑन कर सकते हैं। कैमरास ऑन रखें। चैट बॉक्स में लिख के बताइए वेटिंग हम लोग के कौन कौन अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में कौन कौन आना चाहते हैं। जिनके पास है ऑलरेडी वो और बढ़ाना चाहते हैं, तो लिख के बताइए। यस, प्रॉस्पेरिटी मीन्स ये नहीं है ओनली कि सिर्फ फाइनेंशियल, चारों तरफ, सब तरफ, रिलेशनशिप, हेल्थ, एवरीथिंग। Wonderful, wonderful. Yes, friends. तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोग हर चीज में देख रहे हैं कि हमारे जो बिलीफ है, हम जो विश्वास करते हैं वही हमारी रियलिटी है। तो आज हम प्रॉस्पेरिटी में देखते हैं कि इनमें से कितने और कौन से विचार आपके हैं। तो इसमें से कुछ एक विचार दिए गए हैं, इसमें से आप नोट डाउन करिए कि आपके कौन कौन से हैं। बचपन से हमारे चारों तरफ, हमने बचपन से जो भी कुछ हम सुनते हुए बड़े होते हैं वही हमारे बिलीफ बन जाते हैं।
तो आप देखिए, जब आप बड़े हुए या अभी तक भी, ऐसे कौन सी चीज है जो आप भी रिपीट करते हैं या फिर आप दूसरों से सुने हैं बचपन में, और उसी को फिर आप भी किसी को आगे पास करते हैं, किसी से बात होती है तो आपकी, वो बोलते हैं ना कि मेरी, हाँ ये तो मेरा विचार है, ऐसा मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ। तो इसमें से कौन सी आपके है? पहला, ऐसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा खराब और गंदी चीज होती है, पैसा बुराई है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, पैसा मतलब पैसे के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, तो ये गंदी चीज होती है, बुरा होता है। फिर हम लोग ऐसे भी कभी बोल देते, अच्छा ये मंगवा लिया, ये कर दिया, पैसा क्या पेड़ पे उगा है? मैं गरीब हूँ लेकिन स्वच्छ या अच्छा हूँ, उसको भी हम बहुत ईगो में बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं स्वच्छ हूँ, अच्छा हूँ, अमीर लोगों से तो मैं अच्छा हूँ। अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। तो अगर इस तरह के थॉट आप रख रहे हैं कि अमीर लोग चालाक हैं, मतलब आप अमीर लोगों से अपने आप को सेपरेट कर ले रहे हैं, मतलब मैं कभी अमीर हो ही नहीं सकता। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम अपने आप को ये बोल रहे हैं कि अमीर चालाक होते, मैं तो गरीब हूँ, मैं चालाक नहीं हूँ, तो ठीक है भाई, मैं हमेशा गरीब ही ठीक हूँ। मैं पैसा कमाना और अभिमानी बनना नहीं चाहता, मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कभी पैसे नहीं रूपा कमा जी, लूंगा। रूपा जी, हम्म। स्लाइड क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है सबको? हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा, फिर मैंने ग्रुप में पूछा तो रोहन जी को भी नहीं दिख रहा है। क्या हेमलता करूं? और सतपाल, आपने रिप्लाई दिया है लेकिन उस रिप्लाई क्लियर बेटर नहीं। है, थोड़ा बेटर है। हाँ, नाउ नाउ इट्स बेटर। ओके, मैंने कुछ किया नहीं, वैसे अपने आप बेटर हो गया। उसको रिफ्रेश कर दीजिए एक बार तो। बेटर है क्या? कैसे पेड़ पर उगते हैं? हाँ, ऐसे पेड़ पर नहीं उगते, दिखाई दे रहा है आपको? एक बार नहीं फिर मैं नहीं, वो मनी करती प्लांट पे उगता है ना। हूँ। मनी प्लांट उगता, मनी नहीं उगता है ना। एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी क्लियर है क्या? नो नो नो। गॉन बैक टू स्क्वायर वन जैसे पहले था। नॉट क्लियर। अभी 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 नो, बताइए मुझे। नहीं, बहुत ब्लर है। नेक्स्ट स्लाइड करके देखिएगा तो शायद। ओके, हाँ ये देखिए। नो मैम, थोड़ा ब्लर ही आ रहा है, तो छोटे वाले फॉन्ट से ना ब्लर। ओके, ये MSPPT है। क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मैंने ही बनाया है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं बोलती हूँ, उसी को आप लोग फॉलो करिए, कोई बात नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कर लीजिए। मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कभी पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे जितनी जल्दी आते हैं उससे जल्दी चले जाते हैं, मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। बहुत बार हम बोलते हैं ना, पैसा आता तो है लेकिन फिर इतना जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है, फटाफट चल जाता है, तो मैं तो हमेशा वैसे के वैसे वही के वही रह जाता हूँ। मेरे माता पिता गरीब थे, मैं भी गरीब रहूंगा। हमें लगता है कि ये हमारे फैमिली में कोई अमीर नहीं था या हमारे पास्ट एंसेस्टर ऐसा चले आ रहा है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है, धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है। तो ये भी एक बहुत बिलीफ बहुत जन के होते हैं कि जो चीटिंग बाजी करते हैं, कुछ उल्टा फुल्टा करते हैं, तो सिर्फ धन ही कमा पाते हैं, बाकी लोग नहीं। दूसरा, हर कोई पहले है, मैं अपने काम से इतने पैसे नहीं मांग सकता। बहुत लोग अपने काम के अपने आप को उस योग्य नहीं समझते हैं कि मैं अपने काम के लिए वो बहुत नॉमिनल या फिर
नहीं मांगते हैं, कि झिझकते हैं कि पैसे रखूंगा तो हो सकता है लोग नहीं आएंगे, लोग उसको कदर नहीं करेंगे, जो भी, तो पैसे नहीं मांग सकते। मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ। किसी को मत बताओ कि बैंक में मेरे पास कितना पैसा है। हम अपनी गरीबी को, अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सबको बोलते हैं, मेरे साथ ये हुआ, ये बुरा हुआ, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि हमारे बैंक में कितना पैसे हमारे पास है। हमें लगता है कि नजर लग जाएगा या जो भी बिलीफ रहता है। कभी किसी को उधार मत दो। एक पैसे की बचत मतलब एक पैसा कमाना होता है। मुसीबत के समय के लिए बचत करो। तो जब भी ऐसे कुछ हम सोचते हैं, पैसा साइड करना या फिर एक लग्जरी के लिए अपने लाइफ को अच्छे से जीने के लिए रखना अलग बात होती है, लेकिन अगर हम इस सोच के साथ रखें कि फ्यूचर में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, तो हम क्या फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे लाइफ में हम प्रॉब्लम, मुसीबत, चैलेंजेस को हम इनवाइट कर रहे हैं और फिर खुद ही सेटिस्फाइड होते हैं कि देखा, मैंने बोला था, मैंने सोचा था, तो आज मेरा पैसे काम आए। निराशा कभी भी आ सकती है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है। बहुत बार होता है, बहुत बिजनेसमैन या हर चीज में होता है कि उसके पास कितने क्लाइंट है, उसके दुकान में कितना ज्यादा सेल है, मेरे सेम माल मेरे पास है, शायद उससे बेटर है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो जेलेसी वाला फीलिंग। पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर ये बात सच होती, कौन कौन का, किस किस का ये बिलीफ है कि पैसे मेहनत से कमाए जाते। अगर ये बात सच होती फ्रेंड्स, तो फिर जो लोग बहुत रात दिन मजदूरी करते हैं, जो लेबर है काफी, जो दिन रात सुबह से रात तक धूप में अपने पीठ पे बोरा उठा के या वजन उठा के काम करते, तो वो सबसे ज्यादा अमीर होते। तो इसमें से आप चेक करिए कौन से बिलीफ आपके हैं जो आपकी लाइफ को रन कर रही है। तो कौन सा विचार है जो आपको रोक रहा है। एंड हमारा अपना खुद का विश्वास और अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। हमें लगता है ना फ्रेंड्स कि हमारी किस्मत ऐसी है, या फिर किसी और की वजह से मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है, मेरा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, कुछ भी XYZ रीजंस, हम आउटर रीजंस देखते हैं। लेकिन इस बुक में और हम चीजों को जब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि सारे जो हमारे लाइफ की जो बाहरी दुनिया है वो हमारी इनर वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है। तो आप इसमें देखिए कि ऐसा कौन सी चीजें हैं, कौन सी बिलीफ है जिसमें आप अपने आप को बांध रखे हैं और जिसमें आप विश्वास करते हैं। और आपके परिवार में पैसे के बारे में क्या सोच रखते थे आपके परिवार वाले, जब से आप इस शरीर में आए हैं, तब से जब से बड़े हुए हैं, आप क्या क्या विचार सुनते आए हैं। तो ये आपका प्रोग्रामिंग तब से शुरू हुई है। तो उन सारे विचारों को आज, अभी, इसी वक्त अपनी चेतना से हमें रिलीज करना होगा, अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो जैसे कि हम समझ रहे हैं कि हम अपनी थॉट चेंज करेंगे तो हमारी रियलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, समृद्धि की शुरुआत कहाँ से होती है? हमें लगता है कि हमें चलो चेंज करना है, हमें जो अपनी रियलिटी है इसे चेंज करना है, तो इसकी शुरुआत कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो वैसे इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है अपने बारे में अच्छा महसूस करने से। इस बुक में हर बार अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से आपको एक ही बात बोला जा रहा है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। सेल्फ लव, खुद के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, खुद से कितना प्यार करते हैं, खुद के साथ कितना खुश रहते हैं। तो सबसे पहले समृद्धि की शुरुआत का फर्स्ट पॉइंट है, अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू करें। सेकंड, समृद्धि पैसे की बात नहीं, एक मानसिक अवस्था है। तो समृद्धि, जैसे कि अभी पहले आप लोगों ने लिखा कि मुझे हेल्थ में समृद्धि चाहिए, रिलेशनशिप में समृद्धि चाहिए, तो इसी तरह है कि मानसिक अवस्था है। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, एक बच्चा है जो फर्स्ट हुआ है, लेकिन जो बच्चा थर्ड आया है वो इस तरह से खुश हो रहा है, उसका
मानसिक स्थिति वो थर्ड में भी वो फील कर रहा है कि जैसे मैं फर्स्ट आया हूँ, और जो फर्स्ट आया है उसको देख के शायद वो एक बार में सोचने लगा कि मैं फर्स्ट आया हूँ क्या वो तो वो बल्कि उतना खुश नहीं है। तो इसी तरह से समृद्धि आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप खुश रहना जानते हैं तो आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी पा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यही सोचते रहेंगे मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊँगा, मेरे पास ऐसा गाड़ी होगा तब मैं खुश होऊँगा, मेरे पास बंगलो होगा तब मैं खुश होऊँगा। छोटी-छोटी चीज़ों में ही हम खुश हो सकते हैं। आज आज और अभी, फ्यूचर में आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कल ये होगा तभी मैं खुश होऊँगा। आप चॉइस ले सकते हैं कि आज अभी इसी वक़्त मैं खुश रहूँगा। समृद्धि या उसका अभाव आपके दिमाग में भरे हुए विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति है। तो अगर आप समृद्ध है, अबंडेंस आपके लाइफ में है या फिर लैक है, अभाव है, तो वो आपके दिमाग में जो भरे हुए विचार है, उसकी ही आउटर रिफ्लेक्शन है। तो आपकी जो पहले भी कहा और हर बार इस पे भी यही बात आ रही है कि जो बाहरी दुनिया है, हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम ज़्यादातर कुछ भी होता है, बहुत आसानी से ब्लेम, कंप्लेन किसी और के ऊपर दोष कर देते हैं कि उसके वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई है, उसके वजह से मेरे साथ ये है। लेकिन किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप आपका मनी को लेके है, चाहे आपका हेल्थ को लेके है, चाहे आपका रिलेशनशिप आपके फैमिली मेंबर्स या किसी के साथ भी है, वो सब आपकी इनर वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है। तो अपने विचारों को देखिए, अपने थॉट को देखिए कि आप किस तरह के थॉट में रहते हैं, आपके अंदर किस तरह की फीलिंग, किस तरह के भाव में आप रह रहे हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की जो समृद्धि चैप्टर के लिए, डिसेबिलिटी, योग्य महसूस करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हम लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ हम चाहते हैं, लेकिन हम योग्य महसूस नहीं करते। हमें एक तरफ हम चाह रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये हो, वो हो, लेकिन एक तरफ हम अपने आप को फील ही नहीं करते कि हम उसे पाने के योग्य हैं। जैसे कि इस बुक में एक एग्ज़ाम्पल देके कहा गया है, इनकम बढ़ाने के लिए एक आदमी था जो इनकम बढ़ाने पर काम कर रहा था काफ़ी दिनों से, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, बुक को समझ रहे, अपना माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे, इस तरह से वो भी काम कर रहा था। तो उसके फलस्वरूप उसको रिज़ल्ट भी मिला। उन्होंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी होगी कभी, तो उनको उसमें $500 वो जीते। तो जीत के आने के बाद वो अपने क्लासरूम में हॉस्टल में रहते थे, तो वो सबको आके बोल रहे हैं कि पता है मुझे 500 जीत गया, मुझे मिल गया, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तो वो बाहर भी बोल रहे थे और अपने आप को भी बोल रहे थे, मैं मेरे पास $500 कैसे? ये कैसे हो सकता है? तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था खुद के उस लक पे, खुद के उस जो उन्होंने प्रयास कर रहे थे और उसके फलस्वरूप जब उनको रिज़ल्ट मिला, तो बार-बार इसे कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये मेरे साथ हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया? तो उस चीज़ को ओन नहीं कर रहे थे और अपने आप को ये भी बोल रहे थे, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं जीता। तो सेकंड डे पता चला कि जैसे ही ये सब हुआ, जबकि उनके जो फ्रेंड्स थे, उनको समझ में आ रहा था कि हाँ, ये अपने ऊपर इतना काम कर रहा है, इस वजह से चलो उसको मिला। लेकिन सेकंड डे खबर आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया और डॉक्टर का जो बिल अमाउंट आया, वो एग्ज़ैक्ट $500 आया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि कभी आपको कुछ मिला भी, लेकिन हम उसके लिए योग्य महसूस जब तक नहीं करते हैं, तो वो आया तो फिर वापस चला भी गया। तो आपको उस चीज़ को ओन करना है कि हाँ, मैं इस पे काम कर रही थी, काम कर रहा था, तो ये मुझे मिला है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करें कि हाँ, थैंक यू। फिर उससे कि आज इतना मिला है, कल मैं उससे और भी कैसे-कैसे ये चीज़ ये जैसे हुआ है, आगे इन फ्यूचर कैसे अपनी चीज़ों को और कर सकते हैं। ना कि बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत चीज़ों में, बहुत लोग मान लीजिए डाइट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पतले हो गए।
वो चाहते हैं कि मैं पतली हो जाऊं, मैं स्लिम दिखूं, लेकिन उनको कोई जब भी कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम थोड़ी पतली लग रही हो, क्या बातें कुछ कर रही हो, तब बहुत लोग ऐसे ही करते हैं जनरली, अरे नहीं नहीं कहाँ से, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही तुमको लग रहा होगा, शायद इस ड्रेस के कारण लग रहा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट को भी उस तरह से नहीं ले पाते हैं। तो यही है कि योग्य महसूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज है, क्या आप सब दूसरों की मदद के लिए पैसा कमाना चाहते हैं? फिर आप ये कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं। बहुत बार होता है कि हम पैसा भी कमाना चाहते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि हाँ, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ इसके से मैं किसी और को हेल्प कर सकूँ। हेल्प करना अच्छी बात है, किसी के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ किसी और के लिए ही करना और खुद तकलीफ में रहना, ये बात नहीं। हमारे पास इतना हो कि हमारे पास खुद के लिए एनफ मनी हुआ और उसके बाद भी हम दूसरों को भी कर सके, लेकिन सिर्फ दूसरे के लिए करें और खुद तकलीफ में रहे, तो अपने इस बिलीफ को भी हमें चेंज करना है। फिर है, अपनी चारों तरफ की समृद्धि की तरफ देखें। हम मनी को लेके या किसी भी चीज को लेके हम बहुत लैक फील करते हैं कि शायद कुछ कमी हो जाएगा, या फिर कल को खत्म हो गया क्या होगा, कल को अगर मेरा फाइनेंस में या किसी भी, अभी आज हम लोग समृद्धि के ऊपर बात कर रहे हैं तो ज्यादातर अबंडेंस मतलब यहाँ फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उसके लिए सोचते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम अपने आसपास चारों तरफ प्रकृति को, नेचर को, यूनिवर्स के जो भी गिफ्ट हमारे को मिला है, फ्री में मिला है, आप उसकी तरफ एक बार नजर उठा के देखिए कि कितनी ज्यादा समृद्धि है चारों तरफ। यूनिवर्स में किसी के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी अगर कहीं है तो वो हमारे दिमाग में, हम सोचते हैं कमी है, लेकिन कमी कहीं नहीं है। हम जैसा सोच रहे हैं बाहर वैसा ही हमें मिल रहा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आसमान के तारों को आप कभी गिनिए, गिनते रह जाएंगे, अनगिनत तारे, प्रचुर मात्रा में, उसमें कोई कमी नहीं है। अनगिनत, गिनते गिनते शायद हम थक जाएंगे। मुट्ठी में रेत के कणों को, एक एक कण को अगर आप देखेंगे कि कितने सारे कण मिलके ये बन रहा है और उसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। एक पेड़, एक छोटा सा पेड़ जो बड़ा पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, उसके एक एक शाखाओं को, एक एक शाखाओं में लगी अनगिनत पत्ती, पूरा पेड़ का तो बात ही छोड़िए, एक शाखा में ही देखिए कितने पत्तियां हैं। तो अबंडेंस में है सब कुछ। ओस की बूंदों को देखिए, एक टमाटर में जो बीज होती है अनगिनत, कोई भी साग सब्जी फल में, टमाटर में आप देख सकते हैं, एक छोटी बीज से एक बड़ी पेड़ हो जाती है और उस पेड़ से फिर अनगिनत टमाटर। तो कितना ज्यादा समृद्धि है इस ब्रह्मांड में, चारों तरफ प्रचुरता। तो फ्रेंड्स, हर किसी के लिए ब्रह्मांड में हमेशा प्रचुरता ही है। हमारे लाइफ में जो भी, अगर हम अबंडेंस हमारे लाइफ में है या लैक है, वो सब हमारे ही खुद की थॉट, खुद की ही बिलीफ की रिफ्लेक्शन है। इसके बाद, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका ध्यान कहाँ पर है? इसके लिए हम लोग एक एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोगों को चीजों को समझने के लिए। सभी को यहाँ पे, एक्चुअली सबका तो कैमरा ज्यादातर ऑफ है, अगर आप लोग कैमरा ऑन रख सके, जो लोग भी, अपने चारों तरफ आप लोग थोड़े रेड कलर को देखिए। अपने रूम में चारों तरफ रेड कलर को देखिए, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, कि कहाँ कहाँ पे रेड कलर है, फटाफट नोटिस कर लीजिए। It's on my dupatta that I can see. ओके, आ गए सब कोई? चलिए आंख बंद करिए 1 मिनट के लिए, आइज क्लोज। ब्लू कलर कहाँ कहाँ है आपके रूम में, बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ब्लू कलर कहाँ कहाँ पे है। एनीवन? Yeah, it's on my dining chair covers. I'm sitting on it. It's blue. हाँ, वो आपको पता है कि मेरा ये ब्लू कलर है, लेकिन इसका पर्पस है तो
इसका पर्पस ये है कि हम लोगों ने जब बोला, जब मैं आपको बोली कि रेड कलर को देखिए, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ रेड पे था। कोई ऐसा है कि ब्लू कलर को देख रहे थे उस समय? नहीं, हमारा पूरा फोकस रेड कलर को देखने में था। तो इसीलिए कि हम जिस चीज में एनर्जी देते हैं, जहां हम देखते हैं वही एनर्जी जाती है। हम रेड कलर को देख रहे थे तो सिर्फ रेड ही देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे कि ब्लू कहाँ पे है। तो इसी से ये चीज आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका ध्यान कहाँ पर है? बिलों पर, कर्जों पर, किस पर है? ज्यादातर लोग ऑनेस्टली बोलिएगा कि ऐसा होता है कि बिल महीने का एंड आते ही, मंथली जब एंड आता है, चिंता होने लग जाता है, या फिर कुछ लगता है कि अरे यार फिर से सबका बिल, सबको पेमेंट करना है। अपने बिलों को देखकर नाराज होना या फिर चिंता करना, कुछ भी ऐसा फीलिंग आता है कि टेंशन फीलिंग होने लग जाती है, एंजाइटी फीलिंग हो जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अपने बिलों से प्यार करें। जो भी आप चेक लिख रहे हैं किसी और को, जब भी आप दे रहे हैं, तो इस फीलिंग के साथ नहीं दे कि ये जा रहा है, इसके कारण मेरे लाइफ में कुछ कमी हो रही है, ये मेरे से सिर्फ जा रहा है। आप इस भाव से दे सकते हैं, इस फीलिंग से दे सकते हैं, ये जो जा रहा है ये मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस लेके आ रहा है। या फिर थैंक यू कि मेरे पास इतने अबंडेंस, इतने फाइनेंस है कि मैं इन बिलों को पे कर पा रहा हूँ, इन बिलों को मैं पे कर पा रही हूँ। तो इस तरह से आप चीजों को, अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इस फीलिंग में ना रहें कि ये मेरे लाइफ में कमी लेके आ रहा है, हर मंथ ये जा रहा है, बल्कि उसके लिए शुक्रिया करें कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रही हूँ, मेरे पास इतने बैंक बैलेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उससे प्यार करें अपने बिलों से। और यदि आप नाराजगी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हर चीज एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है। हर चीज इस दुनिया में एक एनर्जी फॉर्म में है, और मनी जो है, एनर्जी जो है, जैसे कि आप अगर किसी के घर गए या किसी के भी साथ आप बैठे और आपको कोई नाराजगी के साथ आपसे बात किया, गंदे तरह से आपके साथ बिहेव किया, क्या आप उस इंसान से दोबारा मिलना चाहोगे? नहीं, कभी नहीं। और उसका उल्टा, अगर आपको कोई प्यार से बात किया, खुशी से आपका आवभगत किया, आपके साथ अच्छा से प्रेजेंट किया, तो आपको लगेगा हाँ चलो उससे फिर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कभी चाय पे मिलते हैं, कुछ भी ऐसा। तो इसी तरह मनी के साथ रिलेशन, अगर आप मनी के लिए हमेशा नाराजगी दिखाते हैं, हिचकिचाहट होते, तो मनी आपके पास नहीं आना चाहेगा, वो एनर्जी आपके लाइफ में शो होना नहीं चाहेगा। और उसके जगह, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं, तो आप अपनी और धन का प्रवाह खोल देते हैं। तो जब भी आपको आपके बिल्स आए, जब भी आपको कहीं किसी चीज का पेमेंट करना हो, खुशी खुशी से कि मेरे पास इतनी प्रचुर मात्रा में है, इसके लिए मैं कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस फीलिंग के साथ हमें ये रहना है। समृद्धि को स्वीकारें। अगर कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन या रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है, तो उसे खुशी-खुशी स्वीकार करें। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि यार जाएँगे, फिर से बोलना, उसको फिर मेरे यहाँ बुलाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से एक्सचेंज, कि मैंने उनके लिए किया, उन्होंने मेरे लिए किया, तो मैं भी उनके लिए करूँगा। इससे अच्छा नहीं जाओ, नहीं करो। या फिर कोई आपको गिफ्ट दिया, किसी भी तरह से गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हम हिचकिचाहट होते हैं कि यार नहीं, फिर हमें देना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा भाव होता है, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे समृद्धि के लिए कहा जा रहा है कि समृद्धि को बहुत ही ग्रेसफुली स्वीकारें, कि ये भी यूनिवर्स आपको ऐसे तो नहीं कि एक दिन आपको, जैसे पहले पुराणों में दिखाया जाता, भगवान साक्षात आ गए और आपको बोलेंगे बच्चा क्या चाहिए ले लो। तो यूनिवर्स आपको किसी भी इंसान के फॉर्म में, किसी भी चीज के फॉर्म में आपके साथ सामने आता है, और आप जो समृद्धि चाह रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में, किसी के थ्रू भी आपके लाइफ में शो कर सकता है। तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। यदि आपको कोई उपहार मिलता है तो उसे बहुत ही
प्यार से स्वीकार करे कि हाँ चलो ये उपहार मुझे मिला। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि उपहार मिलते हैं तो वो ऊपर से और ये करते, ये कैसा गंदा चीज दिया है, इससे अच्छा तो नहीं देते, या फिर उनको बोलते मुझे ये पसंद नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो अगर कोई ऐसा बोलेगा आपको तो क्या आपका मन करेगा कि आप दोबारा उनको कोई गिफ्ट लाके दे? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा हो जो आपको बोले वाओ आपने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए समय निकाला, आपने मेरे लिए गिफ्ट लाया, तो आप जब इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे तो आपका मन करेगा कि अरे वो कितना खुश होता है या खुश होती है, तो चलो उनके लिए फिर से कुछ शॉपिंग किया जाए। वो इतना चीज़ों को ऑनर करते हैं, तो आपका मन करेगा। तो आगे से कभी भी ऐसा हो कि आपको कोई भी किसी भी तरह, चाहे वो छोटा गिफ्ट हो, बड़ा गिफ्ट हो, तो अगर आपके वो काम की भी नहीं हो, तो भी कम से कम आप माध्यम तो बन रहे हैं चीज़ों को अपने लाइफ में फ्लो होने के लिए। तो आपको काम नहीं आता है, तो आप उसे दूसरों को पास ऑन कर दें, लेकिन उसे मुस्कुराहट के साथ रिसीव करें और मुस्कुराहट के साथ ही आगे बढ़ने दें। अपने आप को एक चैनल बनने दें चीज़ों को अपने हाथ से होते हुए गुज़रने का। तो फ्रेंड्स, इस रूप में आप ब्रह्मांड को एक संकेत देते हैं, ये बताते हैं कि आप भी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं। जब हम मना कर देते हैं कोई चीज़ के लिए, हिचकिचाहट करते हैं, तो हम यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ लेने के लिए, मुझे इस तरह से नहीं, ऐसे चाहिए, मुझे वैसे नहीं, वैसे चाहिए। किसी भी तरह से आपको मिल रहा है, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में शो कर रहा है, उसे स्वीकारें प्यार से। लर्न टू एक्सेप्ट, तो प्रशंसा को स्वीकार करें। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है। हम लोग में से बहुत जन ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था पहले भी, कि जब भी कोई तारीफ कर रहा है तो फिर होता है कि बहुत उसमें ना थोड़ा-सा वो एनर्जी उतना खुल के नहीं आता है। लगता है कि पता नहीं एनर्जी जब हो रहा है कि कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो उसमें डाउट होता है या फिर उसमें लगता है सच में ऐसा? लेकिन कोई अगर आपके लिए कुछ बोल दिया, उल्टा बोल दिया या आपको बोल दिया कि तुम तो आज मोटी लग रही हो या फिर तुम्हारा ये चीज़ सही नहीं है, इसको ठीक करो, हम उसको बहुत दिल पे ले लेते, उसको तुरंत ले लेते कि हाँ, ये तो सही है, एकदम सही कहा और इसलिए गुस्सा हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन जब कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, उसे उस तरह से नहीं लेते हैं। जिस तरह से आपको किसी ने बुरा बोलने पे आप फ़ील करते हैं, जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट मिलने पे आप वैसा फ़ील नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई तारीफ़ कर रहा है, कोई तारीफ़ मिल रही है, किसी चीज़ के लिए आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसे बहुत ग्रेसफुली उसे भी रिसीव करें। ये भी एक उपहार है, ये भी समृद्धि का उपहार है। नेक्स्ट, नए के लिए जगह बनाएँ। फ्रेंड्स, आप अगर किसी चीज़ को चाह रहे हैं कि मेरे घर में मुझे ये चाहिए या लाइफ़ में ये चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी इतना भरा हुआ है, इतना ठूसा हुआ है, आप नई चीज़ कहाँ से लाएँगे? तो नए के लिए जगह बनाएँ, सिर्फ़ अपने माइंड में, अपने विचारों में नहीं, अपने घर में भी, अपनी चीज़ों में भी। अपनी फ्रिज को साफ़ करें। आप देखें, आज के सेशन के बाद ही आप जाके चेक करें कि आपकी जो रेफ्रिजरेटर है, आपकी जो फ्रिज है, उसकी हालत कैसी है? क्या वो क्लीन है? क्या वो साफ़ है? नहीं है, उसे साफ़ करें। एक ऑर्गेनाइज़ वे से चीज़ों को रखें। फाइल है जो बहुत ही अस्त-व्यस्त अवस्था में रहती है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी काम की नहीं है, लेकिन हम उठा-उठा के रख देते हैं, इसके अंदर, उसके अंदर, जो कि बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लम लगता है, फिर भी हम उसे कैसे-कैसे करके रख देते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। तो उन चीज़ों को बाहर निकाल दें, अपनी अलमारियों को साफ करें, क्योंकि आपकी अलमारी, यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात बताई है कि आपकी अगर अलमारी अव्यवस्थित है, मतलब आपका अलमारी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं है, इसका मतलब आप माइंड से भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है। आपके अव्यवस्थित मन और मस्तिष्क को ये दिखा रहा है, आउटर रिफ्लेक्शन। जैसे कि हर चीज़ हमारे आउटर रिफ्लेक्शन है, तो इस तरह से आप चीज़ों को कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ वैसे रखते हैं या फिर चीज़ें बहुत ही उल्टा-फुल्टा, गंदे तरह से रहता है, वो भी आपकी मानसिक अवस्था को दर्शाता है।
जब आप अलमारियां साफ कर रहे हो या कोई भी चीज साफ कर रहे हो, चाहे आप बर्तन भी मांज रहे हो, चाहे आप झाड़ू भी लगा रहे हो, अपने मन में ये भाव रखे, ये फीलिंग रखे कि मैं अपने अंदर का भी सफाई कर रहा हूँ। ये मैं आउटर सफाई कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं अपने अंदर की भी सारी जो बिलीफ है, जो थॉट के रूप में जो जो मेरे कूड़ा करकट है, इनको भी मैं साफ कर रही हूँ। तो मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियां साफ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जब आप बाहरी तरफ से साफ कर रहे, आप देखेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने घर में भी, एनर्जी में भी एक लाइट फील होगी। एंड प्लस इसमें जो कहा है बहुत अच्छी चीज कि हम ब्रह्मांड को संकेत भी दे रहे हैं, और ब्रह्मांड को संकेत पसंद है। जब हम बाहरी तौर पे चीजों को ऑर्गेनाइज करते, पहले हमें बोला भी जाता था ना कि जहाँ साफ सफाई रहता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। तो इन चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें ये बताने के लिए इस तरह की चीजें बताई गई थी कि जहाँ साफ सफाई होती है वहां ही लक्ष्मी रहती है। तो अपनी चीजों को, अपने सामान को सुंदर से रखे, ऑर्गेनाइज वे से रहे, चाहे आपके पास छोटा सा भी जगह हो उसे भी आप रख सकते हैं। अपने आप को सीमित ना करें। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे से ही पैसे कमाया जाता है। इस तरह के अपने आप को बहुत सारी सोच होती है, बहुत सारी अपने ही चीज़ों को लॉजिकली अपने आप को ही बताने के लिए, एक लॉजिकल रीज़न देने के लिए अपने आप को बहुत सारा रीज़न्स हम बताते हैं। तो उसमें से एक होता है कि पैसे से ही पैसा आता है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएँगे? तो पैसे आने के फ्रेंड्स बहुत सारे अनगिनत माध्यम हो सकते हैं। आप उसे रिसीव करने के लिए जगह तो बनाइए, ओपन तो रहिए, ग्रेसफुल तो होइए कि हाँ, मुझे ये लाइफ में चाहिए और इसके लिए अपना जगह बना रहे हैं। तो अपने आप को उनके लिए आपको खोलना होगा, रिसेप्टिव होना है कि चीज़ें मेरे लाइफ में शो हो। अपनी चेतना में ये स्वीकार करें कि आपूर्ति कहीं से भी और हर जगह से आ सकती है। ये डिसाइड मत करिए कि मुझे सिर्फ एक इसी से ही मुझे मनी मिलेगा, यहीं से ही मुझे अबंडेंस शो करेगा। आप डिसाइड मत करिए, बस कहीं से भी आ सकती है। ओपन रहिए कि किसी भी तरह से कहीं से भी आपके लाइफ में शो हो सकती है। तो इसका एक छोटा-सा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी बताया है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सड़क पे चल रहे हो तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, उसका संकेत आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि आपको रास्ते चलते हुए पैसा मिल गया। तो ये भी आपके लाइफ़ में अबंडेंस आने की एक, चाहे छोटा-सा ही अमाउंट हो, लेकिन एक वो बोलते हैं ना कि बंद चीज़ में थोड़ा-सा शुरू मूवमेंट तो चालू हुआ। तो इस तरह से उसके लिए धन्यवाद फ़ील करें। चाहे वो एक छोटा-सा भी अमाउंट हुआ कि चलो मेरे लाइफ़ में खुलना तो शुरू हुआ, माध्यम तो नज़र आना तो शुरू हुआ, चाहे वो छोटी भी संकेत क्यों ना हो, छोटी अमाउंट क्यों ना हो, उसके लिए भी आनंद उठाएँ, थैंक यू करें कि चलो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, धन कमाना इस दुनिया के सबसे आसान चीज़ों में से एक है। यस, धन कमाना इस दुनिया के सबसे आसान चीज़ों में से एक है। मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ये मुझे बहुत पसंदीदा एक अफ़र्मेशन है और आप इसको नोटिस करिए फ्रेंड्स, ये सुनने से आपके अंदर कैसी प्रतिक्रियाएँ हो रही है। आप इसको जब सुन रहे हैं, आपके अंदर कैसे विचार आ रही है। आप नीचे की चीज़ों को ना पढ़ें, पहले आप 1 मिनट अपने थॉट फीलिंग पे जाइए कि इसको सुनते ही आपके अंदर कैसी विचार आ रही है। धन कमाना इस दुनिया के सबसे आसान चीज़ों में से एक है। तो क्या आप इसे मानते हैं कि धन कमाना इस दुनिया में सबसे आसान चीज़ों में से एक है? क्या आपको ये बात सुन के गुस्सा आ रहा है? एक क्रोध की फीलिंग आ रही है? क्या आप थोड़े से मायूस टाइप हो रहे हैं? क्या पता ये मेरे शायद बिलीफ के साथ मैच नहीं कर रहा हो, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस बात में कुछ गड़बड़ है। क्या आप लोग को लग रहा है कि ये सब बकवास है? किस-किस को ऐसा कुछ लग रहा है, शेयर करना चाहेंगे कुछ? इस लाइन को सुन के आपको ऐसा क्या लग रहा है? चलिए, कोई अगर अपने आप के लिए, ये खुद की जानकारी के लिए है, आपको जो भी प्रतिक्रियाएँ हो रही है,
अपने कॉपी में नोट कर ले कि आपको इसको सुन के आपके अंदर कैसा फीलिंग आ रहा। और फ्रेंड्स, खुद से झूठ ना बोले, खुद के भाव, खुद के फीलिंग के प्रति पूरी जागरूक रहे, खुद से सच बोले। कोई इसमें स्पिरिचुअल जामा मत पहनाइए, कोई भी पॉजिटिव थिंकर हो के पॉजिटिव बात मत करिए कि मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूँ, मुझे तो सब पता है, इसलिए मेरे लिए तो यही बात सही है। ऐसा नहीं है। हम पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी सब जानने के बावजूद भी कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती है, जो हमारे लाइफ को रन कर रही है। तो उसे देखें और उसे नोट डाउन करें। यदि आपकी प्रक्रिया इनमें से एक है, तो अच्छा है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। यही वो प्रतिरोध की बिंदु है जहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कुछ भी लग रहा है कि क्रोध आ रहा है, अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, लग रहा है ये क्या बकवास बात है, तो आपके लिए ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसी पे आपको अपना काम करना है। यही वो कारण है जो आपके अबंडेंस को रोक रहा है। यही वो कारण है जो आपके लाइफ में शो नहीं कर रहा है जो आप चाहते हैं। ये आपके लिए धन और सभी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर प्रवाहित की क्षमता के प्रति अपने आप को खोलने का समय है। तो जैसे ही आप अपने कौन से विचार है उसको देखेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, तो वहीं से आपके लिए एक दरवाज़ा खुल जाती है और उस दरवाज़े से एंटर करके आप अपने लाइफ में नई विचार को अपना सकते हैं, नई चीज़ों को अपने लाइफ में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मनी प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़िंदगी भर ये सोचते आ रहे हैं, मेरे लाइफ में पैसे प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, मनी से ये होगा, मनी से वो होगा। तो फ्रेंड्स, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, यू आर। हम खुद प्रॉब्लम है जो मनी की लैक को, किसी भी तरह के लैक को अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मनी प्रॉब्लम नहीं, हमारी विचार, हमारे लाइफ में कहीं पे भी मनी को लेके कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरे ही कारण, मेरे ही कोई सोच है जिसके कारण मैंने इसकी खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो मुझे देखना है कि वो कौन से कारण हैं, कौन से रीज़न है और उसे देख के आपको उससे बाहर आना है। तो फ्रेंड्स, दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। ज़्यादातर होता है हम उनके मुँह पे हो सकता है खुशी प्रकट करते हैं, लेकिन घर पे जब हम अकेले रहते हैं या पीठ पीछे जेलसी फील हो रहा है, आप अगर दूसरों की समृद्धि को देख के खुश महसूस नहीं हो रहे हैं कि यार वो इतना तरक्की कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास कितना सक्सेस है, सब कुछ है। तो अगर आप इस तरह की फीलिंग में हैं, तो वो भी आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में एक ब्लॉक क्रिएट करता है। तो दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें दिल से। अपनी समृद्धि को और ना टालें कि किसी और के पास आपसे अधिक धन है। जब हम फ्रेंड्स ऐसा कोई फीलिंग, ऐसा कोई भाव में रहते हैं कि दूसरा बहुत ज़्यादा सौभाग्य है, दूसरे के पास कितना ज़्यादा अधिक धन है, मेरे पास क्यों नहीं है, जेलसी की फीलिंग में रहते हैं, तो फिर हम बल्कि समृद्धि को अपने से और दूर कर देते हैं। उस एनर्जी को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, एनर्जेटिकली हम चीज़ों को दूर कर देते हैं, जो हमारे लाइफ में आने वाली थी, उसको भी दूर कर देते हैं। तो हम कभी-कभी सोचते हैं दूसरों के बारे में बात करके, दूसरे के बारे में आलोचना करके हमें क्या मिलेगा? हम नहीं सोचते, हम दूसरे के बारे में जितना अच्छा कि वो तो है नहीं, उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, 4 बातें बोल रहे हैं। लेकिन जब भी हम किसी के लिए आलोचना कर रहे हैं, किसी के लिए बात कर रहे हैं, वो हमारी यूनिवर्स में, हमारे एनर्जी में एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। तो इस बात को याद रखिए, दुनिया में सबके लिए प्रचुर धन है। प्रचुर मात्रा में अबंडेंस है, जैसे उसके लिए है वैसे। बल्कि जब कोई और समृद्ध है, कोई और ऐसा है, आप देखें कि वाओ! यूनिवर्स, मुझे भी यही एनर्जी मुझे भी चाहिए। मुझे भी देखना है कि वो कैसा सोच में रहता है, वो कैसा थिंकिंग, उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है जिसके कारण उन्होंने इस समृद्धि को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया। तो यूनिवर्स से ऐसा आप बात कर सकते हैं और यूनिवर्स क्या है? हम खुद ही हैं।
अपने आप से एक तरह से बात करना कि वो सामने वाला इंसान कौन सी एनर्जी को फॉलो कर रहा है, कौन सी एनर्जी में वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से वो इतना सब चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे भी उसी एनर्जी में वाइब्रेट करना है, मुझे भी वही अट्रैक्ट करना है। इसके बाद, क्या आप कंजूसी से टिप्स देते हैं? जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना कि टिप्स देते वक़्त भी सोच रहे हैं कि कितना टिप्स दें, इतना देना चाहिए, इतना देना नहीं चाहिए। तो क्या आप चेक करें, क्या आप कंजूसी से टिप्स दे रहे हैं? फेस्टिवल टाइम पे, जब हमें होता है कि फेस्टिवल टाइम पे अगर कोई हेल्पर्स दिख जाता है, नीचे दरवान हो गया, घर पे जो हमारे बिल्डिंग से कचरा लेके जाते हैं, घर के जो भी दूध वाला, फूल वाला सब बोलते हैं कि थोड़ा बख्शिश दीजिए। तो क्या होता है कि आप उन लोग से क्या उस समय छुपते फिर रहे हैं कि उनको देखते ही उनको कुछ देना पड़ेगा, बख्शिश देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, तो उससे बेटर छुप जाओ। तो क्या आप उनमें से एक हैं? चेक करें। क्या आप ज़रूरत ना होने पर भी पैसा बचाते हैं? बहुत लोग हैं उनके पास पैसे हैं, उन्हें उतना है, लेकिन फिर भी एक आदत होती है। जैसे कि यहाँ पे कहा कि पुरानी सब्जियाँ कि कम दाम में मिल जाएगी, पुरानी बासी ब्रेड, लास्ट का ब्रेड है तो चलो सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या इस तरह की आदत होती है आपके अंदर? तो इन सब तरह की जो भी हमारी आदत होती है और भी देख 1-2 है सुन समझ लेते हैं। कि क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं कि यहाँ पे तो चीज़ें सस्ती मिल रही है, चलो यहाँ से खरीद लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बहुत 4 किलोमीटर दूर जाके मुझे चीज़ें सस्ती मिलेगी तो चलो वहाँ से खरीदते हैं। क्या आप हमेशा मेनू में सबसे सस्ते चीज़ों का ऑर्डर देते हैं जब भी आप कहीं जा रहे हैं खाने-पीने या कुछ भी चाय, कॉफ़ी किसी के लिए, तो क्या आप उसमें पहले सबसे पहले मेनू में देखते हैं क्या चीज़ सबसे सस्ती है? तो फ्रेंड्स, ये सब अगर हम कर रहे हैं तो आप अपने आप के लिए भी एक चेकलिस्ट है कि हम कैसी एनर्जी और कैसी हम सोच रख रहे हैं कि जो चीज़ आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं मतलब हम लैक की फीलिंग में हैं, हम कहीं न कहीं मानते हैं कि पैसे कम हो जाएँगे, बचत करो, इस तरह की कुछ भी हमारे बिलीफ हो सकता है जिसके फलस्वरूप हम इस तरह के बिहेव करते हैं। तो खुद के लिए चेकलिस्ट है, खुद को चेक कर सकते हैं। क्या अधिक धन होना पर्याप्त है? क्या होता है बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि जिनके पास बहुत सारे धन है, लेकिन क्या फ्रेंड्स सिर्फ धन होना ही पर्याप्त होता है? नहीं, पैसा का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप उस पैसे से इसलिए आपके पास पैसा आपको चाहिए कि आप पैसे से आनंद ले सकें, आप अपने लाइफ को लग्ज़रियस वे से जी सके। क्या आप उस मनी से करेंगे क्या? तो ये क्या आपको पता है या सिर्फ़ आप उस ऐसा चाहते हैं कि बस एक मेरे पास एक म मेंटली मैं फ्री रहूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं, सिर्फ़ उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाज़त देते हैं? बहुत लोग बहुत पैसे होते हैं, फिर भी बहुत कंजूसी से रहते हैं, खुद को तकलीफ़ देते हैं। ₹10 बचाने के लिए बहुत वज़न का चीज़ लेके आएँगे, लेकिन एक रिक्शा नहीं करेंगे। तो ये ऐसा पैसा होने से भी क्या फ़ायदा? अगर आप अपने आप को एक आरामदायक ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं। आप सोचते हैं कि चलो टैक्सी में जाएँगे ₹100 लगेगी, मैं ₹5 में बस का काम हो जाएगा, धक्के खा-खा के जाएँगे, लेकिन ठीक है, कभी अलग बात है, बस में जाना बुरा बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें फ़ीलिंग क्या कर रहे हैं? अगर आपकी फ़ीलिंग ऐसी है कि नहीं, पैसे हैं लेकिन मैं उसे बचा लूँ और ज़्यादा ये कर लूँ, तो क्या आप खुद को तकलीफ दे-दे के भी आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, खुद के आनंद उठाने की इजाज़त दें पैसों से। और यदि नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको देखें कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आप जो भी अर्जित करते हैं, उसका एक हिस्सा, कम से कम एक हिस्सा अपने आनंद के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। कि मुझे इससे अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, मैं पॉइंट्स कवर कर रही हूँ, तो आपको कोई भी बीच में सवाल उठे, आप उसे अपने पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो उसका एक हिस्सा आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
और फिर आप चेक करिए क्या आपने पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन पर खर्च किया था या नहीं। पिछले सप्ताह आपने क्या-क्या किया? उसमें ऐसा कोई चीज़ आपको याद आ रही है कि आप अपने ऊपर खर्च किए खुद के मनोरंजन के लिए कि हाँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है खुद के लिए। और क्यों नहीं, कौन-सी पुरानी धारणा अगर आपने नहीं किया, तो आप देखिए कि आपने क्यों नहीं किया? कौन-सी ऐसी धारणाएँ हैं जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखे, जो आपको रोक रही है? अगर ऐसी कोई धारणाएँ हैं फ्रेंड्स, तो उसे जाने दें, रिलीज़ करें उन सभी विचारों को जो आपको अटका रखी है, जो आपकी लाइफ़ में लैक को ला रही है। पैसा का आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मनी को इतना भी इम्पोर्टेंट मत बनाइए अपने लाइफ़ में कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मनी एक एनर्जी है जो हमारे लाइफ़ के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे लग्ज़री लाइफ़ के लिए एक अच्छे जीवन जीने के लिए हमें अच्छा फीलिंग देती है। लेकिन कोई भी चीज़ को जब हम बहुत सॉलिड कर लेते हैं कि पैसा नहीं है या कम है, इसका मतलब मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता हूँ, मैं तो इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। तो इस तरह को जब भी हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, तो हम एनर्जेटिकली भी एक सॉलिड दीवार, सॉलिड एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं अपने एनर्जी में भी। तो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सॉलिडिफ़ाई मत करिए। तो उसे अपने दृष्टिकोण में डालें कि हाँ, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ज़रूरत है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करती है, तो ठीक है। लेकिन उसे इतना ज़्यादा उसके प्रति ये मत करिए, भाव मत रखिए कि भई ये नहीं होगा तो इसका मतलब मुझे सुसाइड करना होगा, मैं कभी हँस नहीं सकता, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे मत करिए। पैसा विनिमय का एक माध्यम है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए पैसा, कोई भी चीज़, आज हम कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सब चीज़ पैसे ही माध्यम है आज के ज़माने में। यदि आपको पैसे की आवश्यकता ना हो, तो आप क्या करेंगे? 1 मिनट के लिए आप ऐसा सोचें कि अगर आपको पैसे की आवश्यकता ना हो, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि मेरे लाइफ़ में मैं ये करूँगा, ये करूँगी, जो पैसे की कमी की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। आप पैसा तो चाह रहे हैं लाइफ में, लेकिन आप बहुत बार देखेंगे मेरे पास इनफ है, रहने के लिए छत है, चलने के लिए पैर है, गाड़ी है, सब कुछ है, खाने के लिए 3 टाइम के पैसे, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो बहुत बार बहुत लोग पूरी दुनिया में सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन एक बार आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर पैसा के बगैर कोई चीज़ आपको मिल जाता, तो ऐसा कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ़ में चाहेंगे? और आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ़ में हो? उसे आप देखें। जब कोई चीज़ आती जाती है, तो वो केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में से तो ये चला गया, अब क्या होगा? मेरी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, किसी भी चीज़ को लेके। बहुत बार हम शिकायत करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। कोई मान लीजिए अभी लॉकडाउन का टाइम है, ऐसा कुछ है, बहुत लोगों का जॉब चला गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा निराश है। बिज़नेस में लोगों को हो रहा है कि मनी कमाने में बिज़नेस ठीक तरह से नहीं चल रही, तो बहुत तरह से बहुत लोग निराश है। बहुत चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि मेरे से ये छीना गया, मेरा जॉब चला गया। लेकिन फ्रेंड्स, विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें यूनिवर्स के प्रोसेस पे, खुद पे कि मेरे से अगर यूनिवर्स ने एक कैंडी लिया है, एक टॉफ़ी कितना बार होता है ना कि आपसे अगर एक कैंडी छीना जा रहा है, तो हो सकता है आपके लिए पूरा कैंडी की फैक्ट्री आपको दिया जा रहा है या आपके लिए वेट कर रहा है, आप फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। तो कितना बार ऐसा होता है कि जब तक आप उससे बाहर नहीं आ रहे हैं, तब तक आप नई चीज़ों में जो आपके उससे कई गुना ज़्यादा है, उसे आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कितनी बार आपको वो छोटी चीज़ों को, वो जो चीज़ जो उसको आप सोच रहे थे कि इसके बिना मेरी लाइफ़ नहीं है, उसे आप छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन कभी-कभी वो आपसे छूट जाता है, छोड़ना पड़ता है, चाहे किसी भी तरह से। तो
कभी कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए ऐसा होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर तक जिए, अपने रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद ले। इसमें भी आनंद ले कि पूरी तरह से ट्रस्ट, सरेंडर रखे। मेरे साथ जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बेस्ट के लिए हो रहा है। शायद मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं नीचे की सीढ़ी से मुझे बहुत चीजें बहुत कम दिख रही है। जितना मैं ऊपर उठ रहा हूँ या ऊपर की सीढ़ी में हूँ, तो वहां से चीजें और साफ दिख रही है, दूर तक दिख रही है, क्लियर दिख रही है। तो चीजों के जब भी किसी भी तरह के रूपांतरण हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो रहा है, उस समय ट्रस्ट रखे, फेथ रखे, जाने कि आपके लिए जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपकी सुरक्षा। हम अपनी सुरक्षा किस किस चीजों में मानते हैं, किस किस चीजों में सोचते हैं। मेरी नौकरी, आपकी नौकरी, सोचते हैं कि हमारी नौकरी है, मैं सुरक्षित हूँ। मेरा बैंक का खाता है, अकाउंट में पैसे हैं, मैं सुरक्षित हूँ। निवेश, मैंने इस जगह इन्वेस्ट कर रखा है, मैं सुरक्षित हूँ। आपका जीवन साथी आपके साथ है, मैं सुरक्षित हूँ। आपके माता पिता आपके साथ है, मैं सुरक्षित हूँ। और इसके ऑपोजिट, अगर ये सब नहीं है, तो क्या आप तब सुरक्षित नहीं है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आपकी सुरक्षा, आपकी जो सुरक्षा है, उस परम शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता है। तो सुरक्षा बाहरी चीजों पे नहीं, सुरक्षा एक इनर स्पेस है जो उस क्षमता से जुड़ने। कौन सी क्षमता फ्रेंड्स? यहाँ पे कौन सी परम शक्ति और कौन सी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है? कोई बताएंगे कौन सी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है? उस परम शक्ति, कौन सी परम शक्ति है? क्या वो शक्ति आसमान के परे है, कहीं दूर है, आपसे दूर है? आपकी खुद की अंदर की शक्ति, खुद की शक्ति, खुद आप जो है, उस शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता, जो सबसे ज्यादा आपको सुरक्षित फीलिंग देगी। आपके अंदर वो ट्रस्ट, वो सरेंडर वहीं से आएगा, जो हम हर दिन ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, खुद के इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं और वहाँ हर दिन उस स्पेस को टैप करते हैं। और फिर 24 घंटे में अगर 1 घंटे उस स्पेस में रहते हैं, बाकी 23 घंटे उस एनर्जी में रहते हैं। ग्रैटिट्यूड, इस बुक में और बहुत हर जगह एक बात को बार बार क्यों कहा जा रहा है? ग्रैटिट्यूड, 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 कृतज्ञता। क्यों? कृतज्ञता हर चीज की चाबी है। आपके पास जो कुछ है, उसके लिए आभार व्यक्त करें, आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कृतज्ञता। अगर आप शिकायत कर रहे हैं दिन भर, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास महीना खत्म होने वाला है, क्या होगा, आप क्या करेंगे, चिंता कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो हर शिकायत के बदले आप चीजों को, लैक को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए? अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो है, आज आपके पास 100 रुपए है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। कितने लोग हैं जिनके पास 10 रुपए अभी नहीं है? मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास लाख रुपया है। जितना आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होए, तो यूनिवर्स आपको और भी रीजंस लाके देगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में दुखी रहेंगे कि नहीं, फ्यूचर में मेरे पास तो 10 लाख रुपया आ जाएगा, उसके बाद ही मैं खुश होऊंगा, उससे पहले तो नहीं। तो क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मनी के लिए नहीं, आपके पास आप देखिए कि अभी आज इस वक्त आपके पास क्या क्या है। आपके पास अपना परिवार है, आपके पास घर है, सोने के लिए छत है। बहुत लोग हैं जिनके पास छत नहीं है। आपके पास 2 पैर है जिसमें आप चल सकते हैं, आपके पास 2 हाथ है, आपके पास हेल्दी बॉडी है। अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल हुए, हर छोटी छोटी चीजों के लिए। जो लोग आपको दिन भर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हेल्पर्स है, घर से बाहर निकल रहे हैं, इतने रात को भी आप सुरक्षित घर आ पा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को जो लोग
ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, पॉलिटिशियन से हर चीज के लिए ग्रेटफुल हुए। शिकायत करने से कुछ नहीं होता। हम हर समय शिकायत करते 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 आज जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो उसका फल है। तो अब उस एनर्जी को चेंज करें और आज से अभी से इस फल से ग्रैटिट्यूड फील करें, ग्रैटिट्यूड दें और देखें कि आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होए। हर चीज में देखें कि इस चीज में मैं क्या ग्रेटफुल हो सकता हूँ। ब्रह्मांड आपको वही दे सकता है जो पहले से आपकी चेतना में है। तो फ्रेंड्स, जो आपके पास ऑलरेडी है वही आपको मिल सकता है, जो आपके पास नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता। अगर आपके पास समृद्धि वाली, अबंडेंस वाली थॉट ही नहीं है, आपके पास अबंडेंस वाली विचार ही नहीं है, तो ब्रह्मांड आपको कैसे देगा? तो आपकी जो ये चेतना है, ये ब्रह्मांड में बैंक की तरह है। उस बैंक में आपने जो जमा किया है वही आप निकाल सकते हैं। तो इस बैंक में जमा करें, हर दिन जमा करें। अपने बैंक में, अपने खाता में जो जमा करेंगे एक डेली में आदत बनाएं। सबसे पहले ध्यान को अपनाएं, अपने आप के साथ जुड़ने की एवरीडे एक आदत बनाएं कि 24 घंटे में 1 घंटा में अपने आप को, कम से कम 1 घंटा, जितना भी आपको समय मिल रहा है उस समय में, ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी समय मिला ज़्यादातर सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे, देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। और कम से कम दिन के शुरुआत में सुबह 1 घंटा, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन, सोशल मीडिया से दूर हो जाए। कम से कम वो समय खुद को दीजिए, खुद के लिए इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि बिजी लाइफ में भी आपको समय मिल जाएगा। मैं बिजी हूँ, मुझे समय नहीं मिलता, ये सब अपने आप को समय नहीं देने का एक बहाना मात्र है। आप किसी भी चीज को दिल से चाहेंगे, उसके लिए आपको जरूर जरूर समय होगा। और खुद के लिए समय नहीं दे सकते तो फिर बात ही क्या है। तो खुद के बैंक में हर दिन जमा करें, खुद को समय दें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम एक एक्सरसाइज करेंगे। हम लोगों ने बहुत चीजें समझी, सुना। अब हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। सभी कोई अपनी आंखें बंद कर ले। इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स है वो लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के लिए आप रेडी हैं? चश्मे पहने तो आप चश्मे उतार सकते हैं, एक्सरसाइज में हमें चश्मे की जरूरत नहीं है। आंखें आराम से बंद। छोटा सा एक्सरसाइज है, इसे हम करते हैं थोड़ी देर के लिए। जो लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, प्लीज एक जगह बैठ जाएं। आंखें आराम से बंद। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए, नॉर्मल नेचुरल सांसों पे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। इस अवस्था में कल्पना करें एक विशाल समुंदर की, बहुत सुंदर विशाल समुंदर। उस समुद्र तट पर अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करें। देखिए समुंदर की लहरें पानी आ रही है, आपके पैरों को छूते हुए वापस जा रही है। वो ठंडी ठंडी फीलिंग, ठंडी ठंडी एहसास, वो सुंदर अच्छी फीलिंग को महसूस करें। समुंदर को देखें। देखिए ये समुंदर कितना अनंत है, कितना विशाल है, कितना विशाल, कितना अनंत, जो सबके लिए उपलब्ध है। चाहे किसी को कितनी भी पानी की जरूरत हो, इस समुंदर से ले सकता है। अपने हाथों की ओर देखें, आंखें बंद रखते हुए मानसिक तौर पे।
समुंदर पे खड़े हुए अपने आप को देखिए, अपने हाथों की तरफ देखिए। देखिए आपके हाथ में किस तरह के बर्तन आपने पकड़ रखा है। जो भी आपके दिमाग में आए, कोई भी तरह के बर्तन, देखिए आपके हाथों में किस तरह की बर्तन आपने पकड़ रखा है। हो सकता है वो एक चाय का चम्मच हो सकता है उसमें कोई छिद्र हो, छेदा हो, पेपर कप हो, ग्लास हो, बाल्टी हो, कोई भी बर्तन। देखिए अपने हाथों को, किस तरह के बर्तन आपके हाथ में है। या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुंदर से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहां कितने भी लोग हो और चाहे उनके पास किसी प्रकार के भी बर्तन हो, कितने ही बड़े बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। किसी से आपको छीनने की कोई जरूरत नहीं। और ना ही कोई आपकी बर्तन आपसे छीन सकता है। किसी भी रूप में, चाहे कितना ही पानी आप वहां से ले, समुंदर सूख नहीं सकता। समुंदर में कोई कमी नहीं आ सकती। धीरे धीरे वापस आए। आपकी बर्तन आपकी चेतना है और उसे हमेशा एक बड़े बर्तन से बदल सकते हैं आप। तो अभी आप वापस से, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथों में छिद्र वाली बर्तन थी या छोटे बर्तन थे, तो ये आपकी वही विचार है, वही बिलीफ है जिसके कारण आप समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बर्तन को जैसे एक सोच से, एक इच्छा से आप बदल सकते हैं, उसी तरह आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो उस बर्तन को आप कभी भी बदल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, ये जानते हुए कि इस यूनिवर्स में सबके लिए असीम है, प्रचुर मात्रा में है। किसी के लिए किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। तो इस भाव के साथ, इस फीलिंग के साथ कि इस यूनिवर्स में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, सबके लिए भरपूर है, अपने दोनों हाथों को खोले, दोनों हाथों को स्प्रेड करें और बोले, हाथों को रिसीविंग मोड में खोलते हुए बोले, मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। फिर से हम 3 बार बोलेंगे एक साथ, पूरी एनर्जी के साथ, उस खुशी से के साथ कि आप सच तरह से रेडी है और आज आपके दरवाजे खुल रहे हैं। मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। यस। जब भी आप सच में लगे कि आप रेडी हैं और उस एनर्जी में आ गए हैं जहां आपको एक अच्छी खुशी की फीलिंग हो रही है, आंखें खोल के वापस आ सकते हैं। वेलकम बैक। वंडरफुल। वेलकम वेलकम वेलकम। यस फ्रेंड्स। तो कैसा कैसा आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? किसी का कोई क्वेश्चन? कैसा बर्तन आपके हाथ में था? यस।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कढ़ाई था, ग्रेट, वंडरफुल, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिग पॉट इन माय हैंड। किस किस के पास पाइपलाइन था? जो उन्होंने, कौन कौन होशियार थे जो सीधा पाइपलाइन लगा ली वहां से कि रोज रोज कौन बर्तन लेके आएगा, चलो यही से पाइपलाइन लगा लेते हैं। क्यों किसी का कोई, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें एंड प्लीज शेयर या काश पाइपलाइन। यस, हाँ, यस महेश। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत, इतना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मुझे नहीं, लुइजे को धन्यवाद दीजिए जो इतना अच्छा विजडम को हम सबके लिए लेकर आए हैं और हम सब माध्यम बने हैं कि उस विजडम को हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू। भले आप माध्यम हो मगर बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं तो अभी जुड़ा हूँ मगर मैं आपको, आपका बहुत सेशन देखा हूँ, बहुत बहुत अच्छा काम करो, भगवान आपको बहुत खुश रखे। ज्योति जी अपने आप को अनम्यूट करें। यस मैम, ऑलरेडी अनम्यूट। प्रणाम सर, प्रणाम, नमस्ते मैम, डीप ग्रेटिट्यूड सर। नमस्ते मैम। मैम मुझे इतना 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 अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बट जब आप मेडिटेशन करा रही थी तो मेरे हाथ में तो डायरेक्ट बड़ा सा टब आ गया था, लेकिन मेरी जो अंदर एक ऐसा मूवमेंट चल रहा था, राउंड 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 ऐसे घूम रहा था, मतलब एक्चुअली मैं अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी, तो वो मुझे पूरा फील हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कि बस नहीं, थैंक यू सो मैम। और मैम यू आर लुक लाइक अ एंजल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस रेणु जी। जी मैम, जब आपने कहा ना समुद्र, तो मुझे मेरे गुरु दिखाई दिए और मैंने उनको बोला कि समुद्र सदगुरु फिर भी खा रहा है, मेरे साथ आप हो। और फिर मैं, मेरे लिए समुद्र वो है, पर मैं समुद्र बीच पे खड़ी थी। और उसके बाद मैंने एक अपने हाथ में एक बड़ी ना थाली टाइप से, परात टाइप से ली, ताकि मैं सबको बांट सकूं, और वो मेरे साथ थे। और मैं हमेशा से चाहती थी कम से कम विजुअलाइजेशन में वो मेरे साथ खड़े रहे, कम से कम मुझे दिखे तो सही, मुझे दिखे तो सही। पर पिछले काफी समय से मुझे, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो टचवुड बताती हूँ, अब मुझे एहसास होता है कि वो मेरे साथ है। तो शायद कभी पिछले 2015 से मुझे कभी भी इस चीज का एहसास नहीं था कि वो मेरे साथ है। इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल PSM मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, अबंडेंस को लेके कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन उठा हो, किसी ने कोई नोट डाउन किया हो, आभा जी अपने आप को अनम्यूट करें। मैम ने भी हैंड रेज किया। हाँ हाँ जी, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कोई क्वेश्चन हो, सब कुछ बड़ा मुझे सिंपल और सरल लगा। और मैंने अपने हाथ में एक बड़ा सा बर्तन जरूर लिया था एंड आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग, लेकिन यही है कि वो पाइप वाला जो आपका थॉट था वो जरूर दिमाग में नहीं रहा कि पाइप में जो लगातार हम कंटिन्यूस जो पानी कर सकते हैं और वो लगातार दिया जा सकता है। थैंक्स फॉर ओपनिंग माय न्यू यू कैन से डायमेंशन, एक नई डायमेंशन देने के लिए थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू आभा जी। यस शीतल जी, टीचर। मेरा थोड़ा मतलब स्पेशल था इसमें मेडिटेशन में। मतलब पहले तो बर्तन लिया आपने बोला, तो उसमें हाथ में बकेट था और सिर पे वो घड़ा था। बाद में आपने बोला कि पाइप भी ले सकते, तो मैं तो गुजराती हूँ तो थोड़ा आइडिया किया, और मतलब पाइप में जो मोटर नहीं रखते कि पानी खेत में करने के लिए, वो मोटर लगा दिया। तो धन धनाधन, और ऐसा नहीं कि मेरे ही खेत में जा रहा है, मैं सारे को दे रही हूँ। फिर आपने बोला कि वो आपके लिए है, तो मैंने सोचा मैंने तो बांट दिया पूरा।
मतलब जो जिसको चाहिए मेरे पास बहुत है, मतलब लेते रहो। तो मेरे को हंसी आ रहा था जब आपने पूरा किया कि मतलब आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने पहले से ही मोटर लगा के इतना सारा खींच लिया। वाह, एक नया डायमेंशन लुइसे के बुक में भी छापने के लिए, ऐड करने के लिए। नहीं सचमुच ये मेरे दिमाग में आया और पता नहीं क्यों आया, मगर इसलिए मैंने शेयर किया। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। यस शीतल जी, अपने आप का, सॉरी आपका तो हो गया। यस, थैंक यू, सबका हो चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। ओशन से पानी कैसे लाना है, सब न्यू न्यू गैजेट्स इन्वेंट करने पड़ेंगे वहां से। टैंकर ही ले जाना पड़ेगा। समुद्र तट पे घर बना लेंगे ना, और एक कर सकते हैं। फिर इतनी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं रहेंगी, कहीं बना दिया। जी विद्या जी, अनम्यूट करें। आप म्यूट है विद्या जी, आपने आपको, हाँ बोलिए। बहुत ही अच्छा सेशन था मैडम, बहुत ही नॉलेज बहुत ही मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वाली बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आप दोगे तो आपको मिलेगा ही, मतलब ऐसा नहीं आप सोचो मत कि अब मैं यहाँ पे खर्चा कर रही हूँ। और जो पेमेंट करने की उस पर जो बात थी, बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत मतलब पूरा ऐसा खुल गया दिमाग से, लेकिन नहीं सही में ये बहुत अच्छी बात है। और जब समुद्र के पास जब खड़ी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम, वो पूरा पूरा फील कर रही थी मैं वो पानी और वो, और ऐसे सोचते समय मुझे हमेशा एक कलश लगा मेरे को हाथ में, और बगल में किसी के पास बहुत बड़ा एक वो था, गंजा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। थैंक यू मैम, बहुत एकदम बहुत अच्छा, मतलब सोच का एक चेंज हुआ मैम, ऐसा जो हम सोचते हैं अपने ऐसे संकीर्ण विचार वो सब बहुत चेंज हुआ है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ग्रेट। यस, बुक का कारण ही यही है, बुक हम पढ़ते हैं कि हमारे विचारों में, हमारे सोच में एक बदलाव आए। हम जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे, हमें एक नई विचार मिले। जैसे कि एक नई विचार यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे अलग अलग बर्तन, एक नई विचार यहाँ पे क्या था, पाइपलाइन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह पे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, कितना कुछ हो सकता है। तो बुक से हमें बहुत कुछ डिफरेंट सुनने से बहुत कुछ हमारे लिए ओपन अप होता है। इसीलिए तो है स्वाध्याय, सज्जन संगत से बहुत इम्पोर्टेंट। यस, थैंक यू। यस, गैलेक्सी J7, आपने अपना नाम नहीं लिखा तो आपको फोन के नाम से ही बुलाना पड़ रहा है मुझे। Shalini also had her hand up earlier. हाँ, वही गैलेक्सी J7। विशाली जी, you wish to ask something? आपका हैंड रेज था पहले। Not there. यस सर, और क्या करना है अब हम लोग को नेक्स्ट? हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। इस 7 मिनट में 7 अच्छे अफर्मेशन सभी लोग अपना अपना बनाएं और बताएं फ्रॉम दी बुक लिस्ट जो पीछे में है। ए से हमने देखा था, और आगे इसके बाद हम बी का देखते हैं। डिजीज का लिस्ट दिया हुआ है वो खोल लें।
और उस पर हम चिंतन मनन करेंगे। बी से कोई एक डिजीज चुने। ए सेक्शन में देयर आर 34 डिजीज और केस, बी में भी काफी सारे हैं। ब्लड प्रेशर कॉमन प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या थे, या उनके कोई फैमिली मेंबर हो? तो आप बताइए, थोड़ा सोचकर बताइए क्या कारण होता है बीपी का। एंजाइटी, अननेसेसरी स्ट्रेस। नेसेसरी स्ट्रेस और अननेसेसरी स्ट्रेस, इस पर थोड़ा कुछ बताएं। मतलब थिंग्स व्हिच हैव नॉट हैपेंड, उनके बारे में सोच सोच के एप्रीहेंशन रखना कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ना मतलब अब बुक में तो जो दिया हुआ है, लैक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। हाँ, तो लैक ऑफ सर्कुलेशन, ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव, हम सीखने को, जानने को, एक्सप्लोर करने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। है कोई यहाँ पर बीपी के पेशेंट? ये सब फैमिली में है। ठीक है, पहले देख लेते हैं, अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर फैमिली वाले लेंगे। हम हो जाते, लेकिन आपने टाइमली हेल्प कर दिया था। सरोज जी कुछ हैंड रेज किया है, कुछ कहना है या गलती से रेज हुआ है? कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करें। I think by mistake. मैं आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए, अपने आप को अनम्यूट करें सरोज। बीपी का कारण ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के भी बहुत लोगों को होता है, और लो ब्लड प्रेशर रिलेटिवली कम कॉमन है, लेकिन वो हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा ठीक होना मुश्किल होता है। तो ठीक तो खैर सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा आपको सिंसियर होना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर तो थोड़ा सा आप सिंसियर होंगे तो कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें लुई हे में रीजन दिया हुआ है, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम। लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम, हमारे लाइफ में कोई इमोशनल इश्यूज हैं तो उसको अनसॉल्व, अनरिजॉल्व ना छोड़ दें। सरोज आप अनम्यूट कर चुके हैं, कुछ कहना है आपको? सर, मेरे को 2 साल पहले ब्रेन का प्रॉब्लम आया था, सुबह से शाम तक मेमोरी लॉस हो गया था मेरा। पता नहीं, मेरे को कभी बीपी नहीं था, कुछ नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन मेरा 140 हो गया था। तो मेरे को अभी तक दवा लेनी पड़ रही है टेलमेक 40। पहले 10 दिया, 20 किया, अब 40 किया, क्योंकि जिस दिन भी दवा नहीं ले रहे ना, मतलब बहुत भारीपन आ जा रहा है। तो वो यकाएक बीपी हाई होना समझ में नहीं है। तो डॉक्टर्स ने, मतलब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कुछ भी याद नहीं था। और उन्होंने कहा, कलकत्ता में डॉक्टर लुहार का है, सॉल्ट लेक में शंकर लुहार का, उन्होंने बोला कि अब ब्रेन पे एकदम जोर मत डालो 3 दिन तक कि क्या हुआ था इस 10 घंटों में, कुछ याद मत करिए, जरूरत नहीं है याद करें, याद आए याद रख लीजिए। बस कहने का मतलब सर, वो जो सिचुएशन था ना, बड़ा अजीब सा सिचुएशन था। तो अभी भी दवा सब बोलते हैं मेडिटेशन करते हो, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ती तो 3 दिन होते होते मतलब हालत खराब हो रही है। आपके पास लुई हे की किताब है? हाँ है, हिंदी वाली है। आप उसको पढ़ रहे हैं? कभी कभी।
कुछ कुछ पढ़ती हूँ, उनका स्टोरी पढ़ी, जैसे उनको कैंसर हुआ, कैसे घर छोड़ा, मम्मी से अलग हुई, पूरा कहानी उनका पढ़ ली। और फिर सिम्टम्स जो उन्होंने बताया उस पे कभी वर्कआउट नहीं किया, कभी नहीं किया। करना पड़ेगा ना, हाँ थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। जितना सिंसियर आप मेडिसिन लेने में है, दवाइयों को खरीदने में और खाने में है, उतना सिंसियर लुई हे को पढ़ने और समझने में भी हो जाए। पक्का पढ़ेंगे। तो आपके पास, आपने दवा डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन आप ले आए और खरीद के भी ले आए, और उसके बाद घर में रखी है, आप उसको नहीं ले रहे हैं, तो फिर बेकार ही लेते भी नहीं है ना। तो यू कैन हील लाइफ आपके पास है, कभी कभी हम पढ़ते हैं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, हम उसको पढ़ें, चिंतन मनन करें। तो जो लग रहा है अजीब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है सर। पहले हम ब्लड प्रेशर को हम समझ लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का रीजन है लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम। कोई लंबी मानसिक उलझने चलते जा रही हैं और उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। पैसा कमाने में या कोई पहले का प्रोजेक्ट है उसको सॉल्व हैंडल करने में व्यस्त हैं, उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। बस जब वो हावी होता है उस दिन तो घूंट लगा लेते हैं, या मूवी देखने चले जाते हैं, या किसी से झगड़ा कर लेते हैं और इग्नोर करके लाइफ काटते रहते हैं। लाइफ में जो भी इमोशनल इश्यूज हो, जब भी कोई इमोशन से हम परेशान हो, कोई भी इमोशन हमें हॉन्ट करे, परेशान करे, और कॉमन इमोशन कौन है जो हमें परेशान करते हैं? सोच, फालतू का सोचना। हाँ। नहीं, देखिए, ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग भी है, एंगर, फियर, एंजाइटी, ये 3 कॉमन है, और इन तीनों में भी एंगर सबसे ज्यादा कॉमन है। एंगर के बाद फियर के बाद एंजाइटी है, और एंजाइटी जुड़ा हुआ है ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग इंडिपेंडेंट रूप से भी हो सकता है। अगर किसी को ओवर थिंकिंग अगर होगा, एंजाइटी नहीं होगा, तो किताब खोल लेगा, लेकिन किताब खोल के वो सोचता ही रहेगा और वो पन्ना आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये ओवर थिंकिंग है। लेकिन हो सकता है उस समय उसका बीपी नहीं बढ़ता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम पहचाने, समझें कि मेरे भीतर ये इमोशन है, उनको रिजॉल्व करें, से पहचान के ना छोड़ें। हम में से सबको पता होगा कि आपकी लाइफ में कौन सा इमोशन है जिसको आपको टैकल करना है ना। कोई ऐसे हैं क्या जिनको पता नहीं है कि वो उनके भीतर कौन से इमोशन है जिनको उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है? सबको इतना इनलाइटनमेंट अपने बारे में तो होता ही है। सर पहले नहीं था, मेडिटेशन में आने के बाद गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं, मगर बाद में रियलाइज होता है क्यों किया। ये इसी का कमाल है ना, पहले तो रियलाइज भी नहीं होता। तो अब चेष्टा करते हैं कि ना हो, ये सिचुएशन ना आए, मगर आ ही जाती है। जितना सोचते हैं कि नहीं करेंगे, पता नहीं फुल फोर्स से आ जाती है उससे। तो लगता है अब कुछ बोलना ही नहीं, बस खाली देखते रहो, बस जो हो रहा है देखो। तो एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, स्वीकार भाव बढ़ाएं, गुस्सा कम करें। गुस्सा कम होगा तो आपका बीपी भी कम होगा, स्वीकार भाव बढ़ेगा तो बीपी नॉर्मल होगा। ये एक रीजन है। इसके अलावा और रीजन अगर हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल लेवल पे जाकर देखें तो ब्लड का फ्लो आर्टरीज में नहीं हो रहा होता है। हम जो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, आर्टरी स्क्लेरोसिस हो गई, तो ब्लड का फ्लो जो है वो बहने में दिक्कत हो रही है। तो जो ब्लड है वो कैरियर है न्यूट्रिशन का। हमें जीवन में जो चाहिए वो उसका वो कैरियर है, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हमारे जीवन में यह भाव हो सकता है कि हमको जो चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो डिवाइन से, वो लाइफ से, वो ठीक से नहीं आ रहा, वो आने में दिक्कत हो रही है। और ये एक विचार है, इनकरेक्ट विचार। सच्चाई तो ये है कि सबको मिलता है। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिए दूध की व्यवस्था, माँ के दूध की व्यवस्था हो जाती है। अगर कोई बच्चा सोचने लगे कि माँ का दूध पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा,
तो उसको पहले से स्ट्रेस हो जाएगा। तो हर व्यक्ति के लिए बहुत है, हर व्यक्ति के नीड के लिए बहुत है। हाँ, ग्रीड अगर हो कि मुझे जमा करते जाना है मुझे, तो फिर हम दूसरों का भी अगर हम कट करते जाएं तो फिर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है। देने का भाव रखते हुए जब हम यूनिवर्स से लेना चाहें, जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई लिमिट, कोई उसकी तरफ से कोई कटौती कमी नहीं है। तो बांटना सीखें और लेना और बांटते हुए लेना सीखें, सबके लिए पर्याप्त है। तो जो इमोशनल प्रॉब्लम को आपने पहचाना, इमोशनल क्या उसका कारण है, उसको रिलीज करना है। आई जॉयसली रिलीज द पास्ट पैटर्न, आई एम एट पीस, मैं शांत हूँ। ब्लड प्रेशर के केस में अफर्मेशन होगा, मैं शांत हूँ। जो तनाव है, जो बर्डन है, मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा काम है, इतना सारा काम उसको करना पड़ता है, कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मुझे तो मेरे ऊपर कितना काम है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर ज्यादा काम नहीं है। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, काम आता है, उसको जब हम हैंडल करते हैं तो बहुत जगह पे हमारे कर्मों का बैलेंस होता है, बहुत जगह हम अपने भीतर कोई स्पेसिफिक टैलेंट को डेवलप करते हैं, और इस स्पेसिफिक टैलेंट को डेवलप करते हुए भविष्य में हम हायर सर्विस, बेटर सर्विस कर सकते हैं। हमारा लेवल अप हो सकता है। जितना हमारा लेवल अप होगा उतना आपके पास ज्यादा स्मार्टनेस होगा, ज्यादा टैलेंट होगा, ज्यादा स्किल होगा। तो टैलेंट और स्किल अपने आप तो पैदा नहीं होता ना, जब हम उस सिचुएशन से गुजरते हैं और सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करते हैं, हैंडल करते करते जब सक्सेसफुली हैंडल कर लें तो हमारे भीतर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो कभी किसी के पास ज्यादा काम नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं आपके पास ज्यादा काम है तो आप दरअसल आप बेवकूफ हैं। आपको, आपके मन में ये भ्रम पैदा हो गया है कि आपको छोटे बच्चे हैं और आपको पीएचडी वाला काम दे दिया है। जितने आप हैं उतने ही आपको दिया गया है। आपने और सोल लेवल पे आप जानते थे तभी आपने इतना लिया, नहीं तो आप बेबी सोल बनकर भी आ सकते थे। ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेते, बेबी सोल ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेता है, उसको तो बस अपना दिखाई देता है। राजपाल यादव का कॉमेडी सीन देख लीजिएगा, बस उसको जो बोला जाए बस उसको वही सुनाई देता है। बेबी सोल के रूप में अगर आप जीने के लिए आते तो आपके पास बस कम काम होता, सीमित काम होता। किसी के पास काम ज्यादा नहीं है, किसी के पास वर्कलोड ज्यादा नहीं है। ये हमारा एक बिलीफ है, एक झूठा सोच है जो हमको लगता है कि मेरे पास तो वर्कलोड अधिक है, मेरे पास तनाव अधिक है। उसको पहचानें, उसको रिलीज करें, अपने इमोशनल इश्यूज को अनडिजॉल्व ना छोड़ें। जो अफर्मेशन है, आई लिव इन पीस, मैं शांत हूं, मैं शांति में जीती हूं, मैं शांति में रहता हूं, मैं शांति से अपना काम करता हूं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको शांतिपूर्वक करना सीखें, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेते हैं बीपी का मेडिसिन तो उसको छोड़ना सीखें। आपकी फैमिली में कोई लेते हैं तो उनको प्यार से समझाएं, उनको यू कैन हील योर लाइफ पढ़ने को बोलें, दिखाएं। आदित्य, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो जी हाँ सर, मेरे को बीपी है लेकिन मैं बीपी की दवाई नहीं लेती हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है जल्दी, कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा आ जाता है। अभी मेडिटेशन कर रही, मतलब 40 डेज का मेडिटेशन कर रही हूँ तो पहले से बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ भी यदि मन के विपरीत कुछ भी होता है तो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्से की वजह से हमको लगता है मेरा बीपी हाई हो जाता। पापा ये बोलते हैं तुम्हारा बीपी हाई हो गया, तो बीपी हो गया तुम्हारे। अफर्मेशन करें, मेरा स्वीकार भाव बढ़ रहा है। आई एक्सेप्ट ईच एंड एवरी वन, आई एक्सेप्ट ईच एंड एवरी वन एज दे आर। हम पूरी दुनिया के लिए जज और टीचर ना बन जाएं कि हम तो सबको ठीक करके रहेंगे।
पहले हम अपना बीपी ठीक कर लें, पहले हम अपना हेल्थ ठीक कर लें, बाद में दूसरों को ठीक करें। पहले सबको स्वीकार करें। जब आप ठीक कर लेंगे, अगर आप अपना बीपी ठीक कर लेते हैं अफर्मेशन से, तो लोग आपसे पूछने खुद ही आएंगे, अरे सुना तुमने अपना बीपी ठीक किया, कैसे किया, बताओ बताओ। जब कोई पूछने आए बताओ बताओ, तब बताइए, तब बोलिए हाँ बैठो तुमको ध्यान में बताती हूँ। यस सर, कुछ भी मन के विपरीत हो जाता है, जैसे आज जैसे फैमिली है, रिलेशन है, कोई भी जैसे लगता है कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं बताता है, कोई नहीं पूछता है, मतलब वो चीज जो जनरल वो चीज मतलब तुरंत माइंड में हो जाती है, और उसके कारण वो हमको लग रहा है मेरे को फिर कोई नॉर्मल बात भी बोलता है तो वो गुस्से में आ जाता है। तो मेरे को ये महसूस हो रहा है, जो चीज पहले नहीं होता था, मेडिटेशन से वो महसूस हो रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को तो एक्चुअल में उस बात से गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपना गुस्सा किसी और पे निकाल दे रही हूँ, वो चीज हो जाता है। मैं दवाई वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन उस लेवल तक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे लगता है कोई कुछ नहीं, मेरे को किसी और बात से मेरा इंटेंशन कहीं और है। लेकिन क्या होता है, कोई बच्चे यदि कुछ बोलते हैं का माइंड आप कैरी ओवर करते हैं। जी सर, नहीं सुनाई दे रहा है। बेबी सोल का माइंड आप कैरी कर रहे हैं, ओल्ड सोल वाला माइंड कैरी करें। टेम्परामेंट, सोचने का तरीका, एटीट्यूड, स्वीकार भाव बढ़ाएं, फॉर्मेशन लिखें, मिरर के सामने जाकर बोलें, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं सबको स्वीकार करती हूँ। ठीक है, यू कैन हील योर लाइफ खरीद लिया आपने। चलिए आज का समय हमारा हो गया है, तो आज